कि बगदाद की ज़मीन पर अपने मदरसे के तलबा के दरमियान दर्स देते हुए जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्ते मुबारक को टिपाई के नीचे डालकर निकालें और तलबा देखें कि आस्तीन से पानी टपक रहा है, अर्ज करें अरे शेख अब्दुल कादिर ये आस्तीन से पानी कैसा? तो आप फरमाते हैं कि मेरे मुरीदीन जो दरिया में जा रहे थे, सफर कर रहे थे, कश्ती डूबने लगी, मुझे पुकारा, मैंने यहां पर हाथ डालकर मीलों दूर कश्ती को किनारे पहुंचा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम वारसिया, मीमारे कौम व मिल्लत, जश्ने गौसुल बरा, फैजाने शाह मीना, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि ये हाथ एक बगदाद में बैठे हुए अब्दुल कादिर का है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि ये अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद फिन नफ्स कर करके औलिया में सैयदुल औलिया बन चुका है और अल्लाह ने इसे वो तसर्रुफात अता फरमाए, वो इख्तियारात अता फरमाए कि जब अपने मनसबे गौसियत पर ये फाइज होता है तो जलाल में अल्लाह की नेमतों का इजहार करने के लिए फरमाता है कि ऐ दुनिया वालों, अब्दुल कादिर को अल्लाह ने ये कुदरत दी है कि अगर ये चाहे तो बंदों की तकदीर तब्दील कर दे। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, क्या बात है। बंदों की तकदीर बदल दे, ये अलग बहस है। तकदीर से मुराद कौन सी तकदीर? सब तलबा हैं, काबिल असातिज़ा हैं, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं। और आपने बदली कई मिसालें। एक ताजिर था जिसका नाम था अबू मुजफ्फर, ये आया शेख हम्माद की बारगाह में और कहने लगा हुजूर सफ़र की इजाज़त दें, मुल्क के शाम जाना चाहता हूँ। आपने अपनी आंखों को बंद किया और कहा ना जाओ। वजह पूछी, कहा क्यों ना जाए? कहा वजह यह है कि मैंने अभी अभी लोहे महफूज पर देखा है, तुम्हारी तकदीर में है, अगर तुम जाओगे डाकू हमला करेंगे, माल लूटेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे, इसलिए मैं कहता हूं ना जाओ, हिफाजत के तहत। अब ताजिर आदमी जब नफ़ा ज़्यादा दिखाई देता है तो वो कंफ्यूज होता है कि जाएं या ना जाएं, ख़तरों को भी पार करता है। अब ये सोच कर चल दिए, चलते चलते शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में पहुंचे रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज की हुजूर मुल्क के शाम का इरादा बनाया है। शेख ने आंखों को बंद किया और कहा जाओ, चले जाओ। कहा ठीक है। अब यहाँ इन्होंने वो वाकया बयान नहीं किया क्योंकि इन्हें जाना था और इजाज़त लेना थी किसी बड़े की ताकि ज़मानत हो जाए। शेख की इजाज़त मिल गई, अब ये चले गए, मुल्क के शाम पहुँचे। इन्होंने अपने माल को बेचा, माल खरीदा, बड़ा नफ़ा हुआ, दीनार अशरफियाँ जमा कर लीं। वापस आ रहे एक मकाम पर सोए, रात को ख्वाब देखा कि एक काफिला आया डाकुओं का और उसने इनके काफिले पर हमला किया, सारा माल लूट लिया, सारे असबाब लूट लिए और काफिले के लोगों को कत्ल किया, यहाँ तक कि इन्हें कत्ल कर दिया। जब हज़रत अबू मुजफ्फर ने अपने ऊपर हमला होते देखा, आँख खुल गई, परेशान हो गए। अब वहाँ से चले, माल को उठाया और सीधे बगदाद की तरफ, और रास्ते में ये सोचने लगे कि आखिर मुलाकात किससे करूंगा, पहले किसके पास जाऊं, शेख अब्दुल कादिर के पास जाऊं या शेख हम्माद के पास जाऊं। इसी आसना में वो बगदाद पहुँचे। बगदाद जैसे ही पहुँचे, दाखिल हुए कि शेख हम्माद सामने आ रहे हैं। फ़ौरन दस्त बोसी की और अर्ज़ की कि हुजूर मैं मुल्क शाम गया था। शेख ने कहा हाँ हाँ मैं जान गया था, क्योंकि मैं अल्लाह का मर्द कामिल बंदा हूँ, मैं अल्लाह का मुकर्रब बंदा हूँ, मैं लोगों के दिलों के हाल को जानता हूँ, छुपी हुई चीज़ों को जानता हूं, मुझे मालूम है तुम मुल्क शाम गए थे। फिर आप फरमाते हैं अच्छा ये बताओ मुल्क शाम जब गए थे तो रास्ते में कुछ हुआ था? कहा हाँ हाँ हुजूर, मैं रास्ते में सोया था तो मैंने ख्वाब में देखा कि डाकुओं ने हमला किया है, हमारे सारे माल को लूटा है, हमें कत्ल कर दिया, काफिले के लोगों को कत्ल कर दिया। तो शेख हम्माद कहने लगे मैं इसीलिए तुम्हें मना कर रहा था क्योंकि तुम्हारी तकदीर में ये चीज थी। अब आए क्या हो, खड़े क्यों हो, फौरन दौड़ के जाओ शेख अब्दुल कादिर की बारगाह में कदमों
कदमों पर गिर पड़ना, कदम का बोसा देना, क्योंकि तुम्हारी तकदीर में जो था, जो हकीकत में होने वाला था, लोहे महफूज पर बतौर तकदीर मुबरम गैर हकीकी लिखा हुआ था, जिसे तब्दील करना आम वली की भी वसात में नहीं था, जिसे बदलना आम वली की भी सकत में नहीं था। मैंने भी तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए रब की बारगाह में दुआ की थी, लेकिन नहीं बदली। रब की बारगाह से आवाज आई, अरे हम्माद, ये तकदीर तब्दील नहीं हो सकती है। लेकिन जैसे ही तुम शेख की बारगाह में गए, शेख ने इजाजत देने के बाद एक मर्तबा नहीं बल्कि 70 मर्तबा रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर तेरी तकदीर के लिए दुआ की, तो अल्लाह ने तेरी तकदीर को हकीकत से ख्वाब में तब्दील कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा। क्या बात है, तेरी तकदीर को हकीकत से ख्वाब में तब्दील कर दिया। ये शान अच्छा है शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और तलबा बैठे हुए हैं, इस बात को जहन में रखें, मेरा शेख अपने वक्त का मुहद्दिस भी था, फ़कीह भी था, मुफस्सिर भी था, और इल्म तफसीर का तो ये आलम था कि वक्त का इब्न जौज़ी भी जब महफिल में आता और एक तफसीर, दो तफसीर, जब 12 पर लब्बैक लब्बैक कहता रहता, और जैसे ही 12 से आप ऊपर पहुंचते 40 तक वो ये कहता, मुझे इस तफसीर का इल्म नहीं, मुझे इस तफसीर का इल्म नहीं। आखिर में अर्ज करूं और अपनी बात खत्म करूं, मुझे इल्म नहीं है, यहां तक कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी की महफिल में आप काल को नारे छोड़कर तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत।